हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 250 वाट सोलर पैनल से हम कौन कौन सा उपकरण चला सकते हैं और 250 वाट सोलर पैनल एक दिन में कितना करंट बनाता है। अब ये पता चल जाएगा हमें कि एक दिन में कितना करंट बनाता है, तो ईजिली हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा बैटरी जो है एक दिन में फुल चार्ज हो पाएगा 250 वाट सोलर पैनल से। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर आप 250 वाट सोलर पैनल खरीदने की सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने खरीद लिया हुआ है, तो ये वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है कि 250 वाट सोलर पैनल से हम कौन कौन सा उपकरण चला सकते हैं और एक दिन में वो कितना करंट बनाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा, इस 250 वाट सोलर पैनल जो है इससे हम दो तरीके से लोड चला सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई डीसी लोड चला सकते हैं डायरेक्ट, और चाहें तो हम बैटरी को कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। अब डायरेक्ट चलाना और बैटरी से चलाना दोनों में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंट है। देखिए, अगर हम 250 वाट सोलर पैनल से कोई डायरेक्ट डीसी लोड चलाते हैं तो अगर हमारे पास 250 वाट की सोलर है तो उससे हम 220 वाट या फिर 230 वाट का कोई डायरेक्ट हम कोई उपकरण चलाना चाहते हैं, डीसी वाली उपकरण, तो ही हम चला सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा सोलर पैनल 250 वाट का है, 230 वाट आउटपुट सप्लाई भेज रहा है, लेकिन हम चला रहे हैं 100 वाट का कोई डीसी उपकरण। अगर इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा वो उपकरण जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि करंट जो है हमारे सोलर पैनल से ज़्यादा मिल रही है और वो जो हम उपकरण चला रहे हैं उसको कम से कम करंट की ज़रूरत है। तो हमारा सोलर पैनल जो है 250 वाट का है, 230 वाट करंट आउटपुट सप्लाई करता है 250 वाट का है तो उस पर हम 230 वाट का ही कोई उपकरण चला सकते हैं अगर हम एक बार में कनेक्ट कर सकेंगे तो। हालांकि दोस्तों, अगर हमारे पास 3-4 कोई उपकरण है जो कि सबको मिलाकर के 230 वाट हो जाता है, तो सबको हम सीरीज में कनेक्ट करके या फिर पैरेलल में भी कनेक्ट करके हम एक साथ सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो एक होता है ये चीज़। अब दूसरा चीज़ होता है कि हम 250 वाट सोलर पैनल्स को हम बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी के थ्रू चाहे हम डीसी उपकरण चलाना चाहें तो डीसी उपकरण भी चला सकते हैं, चाहे 1, 2 या फिर 10 भी चला सकते हैं। एक और तरीका है कि 250 वाट सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी से हम यूपीएस लगा करके हम कोई भी एसी उपकरण आसानी से चला सकते हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट है, सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। तो कोई एसी उपकरण चलाने के लिए आप बैटरी से और यूपीएस के थ्रू आप चला सकते हो, लेकिन कभी भी आप डायरेक्ट चलाने की कोई भी चीज़ कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज चांस रहता है कि आपका वो उपकरण खराब हो सके। ठीक है गाइस, तो ये होता है कि आप 250 वाट सोलर पैनल से क्या क्या चीज़ चला सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हमारा 250 वाट सोलर पैनल जो है एक दिन में कितना करंट बनाता है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप 250 वाट के अलावा कोई और सोलर पैनल के बारे में जानना चाहते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, वाट को डिवाइड कर देना है वोल्टेज से, तो आपका एम्पियर निकल के आ जाएगा कि आपका सोलर पैनल जो है कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर एम्पियर पता चल जाता है कि एक पर घंटे के हिसाब से इतने एम्पियर आउटपुट सप्लाई मिलेगा, तो आप टोटल काउंट कर सकते हो पूरे दिन भर में कितना सोलर पैनल आपका करंट बनाएगा। देखिए, 250 वाट का सोलर पैनल हो या फिर 100 वाट का सोलर पैनल हो, उसका मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो 22 वोल्ट होता है और मिनिमम वोल्टेज होता है वो 18 वोल्ट होता है। अगर आपने 250 वाट का सोलर पैनल 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए खरीदा हुआ है तो अगर आपको नहीं पता है कि 250 वाट सोलर पैनल कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा, तो सबसे बेस्ट एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 250 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 18 से। आंसर हमारा निकल के आता है 13.88, यानी कि मैक्सिमम 13.88 एम्पियर ये आउटपुट सप्लाई करेगा हमारा 250 वाट का सोलर पैनल। मतलब 250 वाट का जो सोलर पैनल है मैक्सिमम 13.88 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करेगा। और कोई सोलर होता है कि अगर हम उसको 22 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 250 वाट का सोलर पैनल है तो 22 से अगर डिवाइड करेंगे, किसी सोलर का आउटपुट सप्लाई जो वोल्टेज में होता है वो 22 वोल्ट होता है, तो 11.5 एम्पियर के आसपास में, मतलब कि 11 एम्पियर या फिर 13 एम्पियर आउटपुट सप्लाई मिलेगी आपके सोलर पैनल से। एवरेज के तौर पे हम मान के चलते हैं कि हमारे सोलर पैनल से 11 एम्पियर ही आउटपुट सप्लाई मिल रहा है। तो पूरे दिन भर अगर हम देखें तो हम पर घंटे के हिसाब से हमारा सोलर पैनल 11 एम्पियर आउटपुट सप्लाई कर रहा है, तो पूरे दिन भर में कितना करंट बना रहा है। सुबह 7 बजे से हमारा सोलर पैनल काम करना शुरू करता है। हालांकि सुबह 7 बजे के आसपास में हमारा सोलर पैनल 11 एम्पियर तो नहीं, लेकिन 6 से 7 एम्पियर जरूर आउटपुट सप्लाई करेगा। 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक ये 6 एम्पियर पर घंटे के हिसाब से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर 12 एम्पियर हो जाता है। अब यहाँ पर 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा सोलर
पैनल जो है 11 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो कितना घंटा हो गया, 10, 11, 12, 1, 2 यानी कि 5 घंटे तक। यहाँ पर टोटल हम काउंट करें तो यहाँ पर 55 एम्पियर हो जाता है। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब 2 बजे के बाद से हमारा सोलर पैनल लगभग 6 बजे तक फिर से 5 बजे तक फिर से काम करता है, यानी कि 3 घंटा। और उस समय हमारा सोलर पैनल 6 एम्पियर पर घंटे के हिसाब से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर 18 एम्पियर और इसको हम ऐड कर लेते हैं। मतलब टोटल हमारा निकल के आया हुआ है एक दिन में 85 एम्पियर, यानी कि 250 वाट का सोलर पैनल जो है एक दिन में 85 एम्पियर करंट बनाएगा। अब हो सकता है कि 5-10 एम्पियर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है एरिया में धूप के ऊपर। हो सकता है कि आपका सोलर पैनल 250 वाट का 90 एम्पियर भी बना सके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 30 एम्पियर 40 एम्पियर भी बना सके। मौसम खराब रहेगा तो 20 एम्पियर 30 एम्पियर पर ही रह जाएगा। अगर मौसम अच्छा रहा, धूप तेज निकलता है, तो उस समय 90 एम्पियर भी करंट बना सकता है। मैक्सिमम ये 90 एम्पियर तक करंट बनाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम 250 वाट सोलर पैनल से हम क्या क्या चला सकते हैं और एक दिन में कितना करंट बनाएगा हमारा 250 वाट का सोलर पैनल। ओके गाइस, तो आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।